नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। इसराइल ने लेबनान पर हमला किया है। दरअसल हिजबुल्लाह हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसराइल की वायुसेना का लेबनान पर हवाई हमले का दावा। हिजबुल्लाह हमास के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं, ऐसी जानकारी है। और कुछ ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये देखिए, तबाही की तस्वीरें हैं। ये जो धमाके हुए हैं इसकी तस्वीर। इजराइल का लेबनान पर हमला और ये भयावह हमला है, जोरदार हमला है। हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों को अब इजराइल ने निशाना बनाया है। इजराइल की वायुसेना ने सोमवार को लेबनान के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में हवाई हमले किए, जिस दौरान की कुछ तस्वीरें भी हैं। इजरायली सेना का ये कहना है कि इन इलाकों में हिजबुल्लाह और हमास जैसे उग्रवादी संगठनों का ढांचा मौजूद था। ये हमले ऐसे समय पर हुए हैं जब कुछ ही दिनों बाद लेबनान ने के सेना प्रमुख सरकार को सीमा क्षेत्र में हिजबुल्लाह को निहत्था करने की योजना पर जानकारी देने वाली है। हालांकि हमलों से करीब 2 घंटे पहले इजरायली सेना के अरबी भाषा के प्रवक्ता अविचाय अड्राई ने सोशल मीडिया पर ये चेतावनी दी थी कि सेना पूर्वी बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान के कुछ गांव में हमले करने वाली है, और जो कि हमला हुआ भी। तो हिजबुल्लाह और हमास के कई ठिकाने जिनके मौजूद होने का दावा इजरायली सेना ने किया, इजराइल ने किया और उनको तबाह भी कर दिया। इजराइल ने लेबनान पर भयावह हमला किया है। ये हमले की धमाके की कुछ तस्वीरें हैं। हालांकि हिजबुल्लाह और हमास के जो ठिकाने हैं उनको तबाह किया गया, ऐसा दावा है। इन तस्वीरों में भी तबाही की तस्वीरें हैं। ये लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल ने लेबनान पर हमला फिर से कर दिया है और इस बार हिजबुल्लाह और हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। नेतन्याहू लगातार हिजबुल्लाह का काल बनकर सामने आ रहे हैं और नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है, इजरायली पीएम ने भी साफ कर दिया है कि किस तरीके से वो उग्रवादी संगठनों के खिलाफ हैं और जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक इस पूरे हमले में जो संगठन है उन्हें तबाह नहीं कर दिया जाता। तो ये तबाही की तस्वीरें हैं। हालांकि लगातार अब एक आक्रामक मोड में इजराइल जो है वो नज़र आ रहा है, इजरायली सेना जो है वो नज़र आ रही है। यूसुफ अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कंसल्टिंग एडिटर न्यूज़ रूम से। सीधा न्यूज़ रूम का ही रुख कर लेती हूँ। यूसुफ जी, लगातार इजरायली सेना और लगातार जो नेता है नेतन्याहू, वो लगातार हम देख रहे हैं कि आक्रामक मोड पर, एक एक्शन मोड में है। लेकिन इस बार जो उन्होंने हमले किए, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, वो ये दर्शा रहे हैं कि इस बार किसी भी मूड में नहीं है। वो हिजबुल्लाह और हमास के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया है। देखिए, इजराइल की तरफ से दावा किया गया है और इजराइल वाकई आक्रामक मूड में है। और जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैनिक कार्रवाई करके वहाँ के राष्ट्रपति को बंधक बनाया है, उसके बाद से इजराइल के हौसले और ज़्यादा बुलंद हैं। और इजराइल हमेशा से आक्रामक रहा है, चाहे वो है लेबनान हो या उसके दूसरे पड़ोसी देश हैं। इजराइल का साफ तौर पे मानना है कि अगर कहीं पर भी कोई इस तरह के संगठन है जो इजराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं या इजराइल के लिए ख़तरा है, तो उनको वो मुंहतोड़ जवाब देगा। तो ये जो हमले हैं उसी की तरफ इशारा करते हैं जो इजराइल की पहले से पॉलिसी है। आपको याद होगा कि अरब वर्ल्ड में इजराइल का दबदबा शुरू से रहा है और सभी जो इजराइल के जो चारों तरफ अरब देश हैं, वो सब संयुक्त रूप से भी इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो इजराइल की ये पहले से पॉलिसी है कि अगर इजराइल के खिलाफ कहीं भी कुछ होता है तो वहीं जाकर वो हमला करता है। तो उसी सिलसिले में इसको हमें देखना होगा। यूसुफ जी, क्या अब ये माना जाए इन तस्वीरों के बाद, इस हमले के बाद और इस कार्रवाई के बाद जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें भी हलचल होगी? अब नहीं, गल्फ कंट्रीज़ में हलचल तो होगी, बैठकें होंगी, एक दूसरे को सपोर्ट का वादा किया जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। क्योंकि इजराइल के सामने सब कह सकते हैं कि उनकी उतनी ज़्यादा चलती नहीं है। तो दूसरी बात है कि इजराइल ने जो कुछ किया, चाहे वो गज़ा का मामला ले लीजिए, गज़ा के मामले में पूरी दुनिया में उसका विरोध हुआ, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भी उसने नहीं सुनी है, क्योंकि अमेरिका का उसको सपोर्ट है। तो ये सब जो है अमेरिका की शय पर इजराइल करता है और अमेरिका का उसका पूरी तरह सपोर्ट रहता है। तो ये बात ज़रूर है कि इजराइल के ताज़ा हमलों पर
के बाद जो लेबनान है या दूसरे अरब कंट्रीज़ हैं, ये संयुक्त रूप से बैठक कर सकते हैं। जो IOC है उसकी बैठक हो सकती है, इसराइल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हो सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मामले को उठाया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक इसराइल का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसराइल इन सब तरह के इस तरह के दबाव में आता नहीं है और वो अपनी कार्रवाई अपने हिसाब से करता है। लेकिन यूसुफ जी, क्योंकि हम लगातार इस तरह के हमले देख रहे हैं, इजराइल जो है वो टारगेट कर रहा है हमास को और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निश्चित तौर पर, लेकिन अब क्या इसका पलटवार भी होगा? क्योंकि ऐसे समय पर हमला किया गया है जब कुछ ही दिनों बाद सेना प्रमुख ये जानकारी देने वाले थे कि उनको निहत्था कर दिया गया है, उनको पूरी तरीके से इलाकों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। इससे पहले ये हमला कर दिया, फिर तो अब क्या पलटवार होगा? जहाँ तक हिजबुल्लाह का सवाल है, तो हिजबुल्लाह तो हमेशा पलटवार करता है और वो काफ़ी मजबूत संगठन उस तरह से देखा जाए तो वो है। तो ये जो जंग है ये अभी आगे बढ़ेगी और वार पलटवार की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। तो हिजबुल्लाह भी इस पर चुप बैठने वाला नहीं है, हो सकता है कि वो इसका जवाब दे इजराइल को। अब आगे क्या दिशा ये युद्ध जो है वो देखता हुआ नजर आ रहा है, क्या समझ रहे हैं सर आप? क्योंकि अभी हमने देखा था कि कुछ समय तक तो सब नॉर्मल चल रहा था, या इस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू इतने आक्रामक मोड में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन एकदम से इस तरह का हमला कर देना, ये भयावह तस्वीरें आना, ये किस ओर इशारा कर रहा है? गल्फ कंट्रीज में भी या फिर बाकी अब देशों में भी? और क्या जो अभी वेनेजुएला में अमेरिका ने किया उसका कोई असर इस पर दिखा क्या? नहीं, जैसा मैंने पहले कहा कि अमेरिका ने जो वेनेजुएला में किया है और अमेरिका ने उसके बाद दावा किया कि साहब जो अमेरिका ने किया है वेनेजुएला में वो दूसरा देश कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता है। चूँकि अमेरिका और इजराइल दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अमेरिका का सपोर्ट इजराइल को रहता है और इजराइल जितना भी ताकतवर अरब कंट्रीज़ वहाँ पर है और अपने आसपास के अरब कंट्रीज़ को दबा कर रखता है, या जब मर्जी उसकी होती है वो हमले करता है और उसे कोई कुछ नहीं बोलता और संयुक्त राष्ट्र संघ की भी वो परवाह नहीं करता है। तो उसके पीछे वजह यही है कि अमेरिका का उसको पूरी तरह से सपोर्ट हासिल है, पूरी तरह से समर्थन हासिल है। और अमेरिका ने जो वेनेजुएला में किया है उसके बाद इजराइल के हौसले और बुलंद है। तो इस बात की आशंका पहले से व्यक्त की जा रही थी कि साहब इजराइल इस तरह से आक्रामक हो सकता है। तो इजराइल का तो लगातार अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ लगातार संघर्ष चलता है। या आपको याद होगा कि इजराइल ने ईरान पर भी हमले किए थे काफ़ी पहले। तो अब ये जो ताज़ा हमले हैं और ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ का एक ये परमानेंट फिनोमिना है कि इजराइल के साथ किसी ना किसी देश के साथ उलझाव हमले होते रहते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि हाल फिलहाल में ये रुकेंगे, बल्कि अभी ये लगता है कि ये शायद ये जो टशल है ये थोड़ा सा और बढ़ सकती है। लेकिन अभी ये भी अटकल है कि कुछ और हमले भी हो सकते हैं, कई गाँव तक हमले हो सकते हैं। देखिए, मैंने अभी कहा ना कि ये अभी रुकने वाला नहीं है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी पलटवार किया जा सकता है और इजराइल जिस तरह से नेतन्याहू आक्रामक दिख रहे हैं उसे देखते हुए लगता नहीं कि साहब अभी ये जल्दी इसमें कोई रोकथाम होगी। ठीक है, अपनी नज़र आप बनाकर रखिएगा सर। बहुत शुक्रिया यूसुफ जी, आप हमारे साथ जुड़े न्यूज़ रूम से और इस खबर को लेकर आपने जानकारी साझा की।